मेरा नाम राजू है और मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष है। हमारा घर गांव में हुआ करता था। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह आज से लगभग 20 साल पुरानी बात है। उन दिनों मेरी उम्र लगभग 20 साल के करीब रही होगी और घर वाले मेरी शादी करने के लिए एक अच्छी लड़की देख रहे थे। वैसे तो मेरा भूत प्रेत पारलौकिक शक्तियों को पाखंड समझता था, लेकिन उस रात मेरे साथ जो हुआ, उस दिन के बाद मेरा नज़रिया बिल्कुल बदल गया। हमारे गांव के घर से कुछ ही दूरी पर हमारे खेत थे और वो मौसम फसलों के आने का था, तो रात में हमें खेतों पर ही सोना होता था। आज रात को खेत पर जाने की बारी मेरी थी, तो अपने हाथ में टार्च लेकर मैं खेत पर जाने के लिए निकल गया। उस समय रात के लगभग 10 ही बजे होंगे। खेत के रास्ते पर बीच में ही एक शमशान पड़ता था, लेकिन क्योंकि हमारा आना जाना रोज़ का था, तो ये हमारे लिए सामान्य बात थी। लेकिन उस दिन जो होने वाला था, वो कहीं से भी सामान्य नहीं था। मैं आधे रास्ते ही पहुंचा था कि मुझे उस तरफ कुछ लोगों के होने का एहसास हुआ, तो मेरे मन में ना चाहते हुए भी वहाँ जाने का विचार आया, तो मैं उस तरफ चल दिया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग एक लाश लेकर जा रहे हैं। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को ये कौन लोग हैं जो इस व्यक्ति को शमशान की तरफ लेकर जाए जा रहे हैं। ये देखकर मैं भी उसी ओर चल दिया। शमशान पहुंचकर उन लोगों ने उस चिता को अग्नि के हवाले कर दिया और वहीं बैठ गए और बैठकर कुछ खाने लगे। ये देखकर मुझे मन में कहीं ना कहीं खौफ होने लगा था, क्योंकि वो लोग चिता के इतने पास बैठे थे जहाँ से चिता की लपटें स्पष्ट रूप से उन लोगों तक आ रही थी। ये जानने के लिए मैं भी उन लोगों के पास कुछ दूर जाकर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने के कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मैं उनकी तरफ टार्च नहीं चलाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मुझे देखें। तो मैं थोड़ा उनके पास चला गया, पर उनमें से किसी को भी मेरे वहाँ होने का एहसास नहीं हुआ। लेकिन कुछ साफ ना दिखने के कारण मैंने उनकी तरफ टार्च करना चाहा, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, तो मुझे ही आगे जाना पड़ा। लेकिन मेरे वहाँ होने का एहसास उनमें से एक औरत को हो गया और उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून ना निकले। मेरा पूरा शरीर सुन्न सा होने लगा, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें उसके चेहरे के बाहर लटक रही थी और उसके हाथ में इंसान का पैर था, जिसे वो बड़े चाव से खा रही थी। वो सभी लोग एक आदमी को नोच नोच कर खा रहे थे। मुझे वहाँ देखकर वो हंसने लगे और मुझे अपने पास आने को कहने लगे। अपनी मौत पास देखकर मैं जितनी ताकत से भाग सकता था वहाँ से भागा। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, तो मेरी माँ ने मुझे घरेलू दवाई देकर सो जाने को कह दिया और मैं सो गया। लेकिन मेरी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मेरा भाई गांव के वैद्य को बुला लाया। मेरे शरीर को जांचकर वो दवा देकर आराम करने की सलाह देकर चले गए। उस रात को मेरी नींद खुली तो मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा, लेकिन बाहर जाकर मैंने जो देखा उसने मेरी नींद उड़ा दी। बाहर वही औरत बैठी हुई थी और उसी मज़े से एक हाथ को चबा रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया, जिस कारण मेरे माँ बाबा वहाँ आ गए। मेरी हालत देखकर वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्यों चिल्लाया था। जब मैंने उन्हें सब बताया तो वो बाहर जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो औरत अभी भी मेरी तरफ ही देखकर हंसे जा रही थी। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। मेरी बात सुनकर घर वाले समझ चुके थे कि मेरे साथ क्या हुआ है, इसलिए अगले दिन मेरा भाई गांव के पुजारी जी को लेकर आ गया। उन्होंने हमारे घर को गंगा जल से शुद्ध किया
और मुझे एक ताबीज़ देकर गए। वो ताबीज़ पहनने के बाद फिर मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने मेरे पिताजी से इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया कि फिर कभी भी रात को मैं खेतों पर जाऊं तो अपने काम से ही काम रखूं। इस घटना के बाद मेरा इन शक्तियों पर पूरा भरोसा हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू।